एक बाघिन जिसने अवार्ड्स के मामले में इंसानों को पीछे छोड़ दिया। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर यह सत्य है। उसके नाम वर्ल्ड्स मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइगर होने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। किसी सेलिब्रिटी जैसी फैन फॉलोइंग, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दुनिया के मशहूर राइटर्स का उसके बारे में अपनी किताबों में जिक्र करना, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज जिसके ऊपर बनना वाकई नायाब था। ये सभी बातें किसी आम बाघिन की तरफ इशारा तो नहीं करती। क्वीन ऑफ रणथंभोर, लेडी ऑफ लेक, क्रोकोडाइल किलर जैसे टाइटल्स इस बाघिन को दिए गए। यहाँ तक कि इसकी डेथ के बाद इसके अंतिम संस्कार पर एक सैनिक की तरह इसे सम्मान दिया गया। बाघिन के नाम मॉन्यूमेंट, डाक टिकट और एक नेशनल अवार्ड भी दिया गया। ये सब कुछ होने के बाद ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर एक जानवर के लिए इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है। हम जिस बाघिन के बारे में बात कर रहे हैं वो अकेली इंडियन गवर्नमेंट को हर साल 65 करोड़ रुपए का बिजनेस देती थी। ना कभी किसी इंसान की हत्या इसने की और ना ही कभी आदमखोर बनी। दुनिया के इस मशहूर बाघिन को मछली के नाम से जाना जाता है, पर आखिर क्यों एक बाघिन का नाम मछली रखा गया? जिस बाघिन के हम बात कर रहे हैं वो भारत के राजस्थान में मौजूद रणथंभोर नेशनल पार्क के एक बड़े हिस्से पर राज किया करती थी। वैसे तो रणथंभोर शुरू से अपने बंगाल टाइगर्स के लिए देश भर में मशहूर है, पर मछली की कहानी ने रणथंभोर को विश्व प्रसिद्ध किया। साल 1996 में रणथंभोर में मछली का जन्म हुआ। मछली रणथंभोर की सबसे खूबसूरत बाघिन थी। इसके मुंह पर आंख के पास एक असल मछली जैसा निशान था और इसी वजह से वहाँ के वन अधिकारियों ने बाघिन का नाम मछली रखा। मछली को शिकार में सबसे माहिर टाइगर माना गया क्योंकि इसने सिर्फ 2 साल की उम्र में अपना पहला बड़ा शिकार किया। एक फीमेल टाइगर अपनी पूरी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 4-5 बच्चों को जन्म दे पाती है, लेकिन अकेली मछली ने 11 बच्चों को जन्म दिया। रणथंभोर में आज के वक्त में करीब 84 टाइगर्स हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के 50% टाइगर्स मछली के परिवार से ही है। एक समय था जब रणथंभोर में बाघों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। ठीक उसी समय मछली का पैदा होना और 11 बच्चों को पैदा करना वहाँ के लोकल विलेजर्स के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि रणथंभोर के आसपास के लोग मेनली टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं और जंगल में बाघों की संख्या बढ़ने का मतलब टूरिज्म का बढ़ना था, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ी। इसलिए मछली वहाँ के लोगों की चहेती बन गई। ऊपर से ये बड़े शांत स्वभाव की थी। इसने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया, ना ही ये कभी किसी इंसान के इलाके में गई, क्योंकि इसने खुद ही बहुत बड़ी टेरिटरी बनाई थी जिसमें सिर्फ मछली का राज था और कोई भी दूसरा बाघ वहाँ नहीं आ सकता था। रणथंभोर में भी बाकी सब जंगलों जैसा सब आम चल रहा था। मछली भी इतनी खासी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन 2003 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मछली को एक सेलिब्रिटी बना दिया। दरअसल हुआ कुछ ये कि एक मगरमच्छ मछली के बच्चे पर हमला करने वाला था, तभी मछली का वहाँ पहुँचना हुआ और अपने बच्चे को बचाने के लिए मगरमच्छ से वो भिड़ गई। वैसे तो टाइगर्स बहुत ताकतवर होते हैं, पर मगरमच्छ के सामने इनकी ताकत भी कम पड़ जाती है। मगरमच्छ भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 14 फीट का भारी भरकम मगरमच्छ था। मछली ने इस मगरमच्छ से लड़ाई की और एक 14 फीट के भारी भरकम मगरमच्छ को मार गिराया। मगरमच्छ तो मर गया, पर मछली को भी खूब गंभीर चोटें आई। इस लड़ाई में उसे अपने दांत खोने पड़े, जिसके बाद मछली को एक सुपरस्टार बना दिया गया और वो इतनी फेमस हुई कि रणथंभोर में लोग अब देश से नहीं बल्कि विदेश से भी आने लगे सिर्फ मछली को देखने के लिए। पर अब मछली शिकार नहीं कर सकती थी क्योंकि इस लड़ाई में उसके दांत टूट गए थे। इस वजह से फॉरेस्ट गार्ड्स मछली को खुद खाना देने लगे, जो कि बंधे हुए शिकार के रूप में होता था। ये था तो जंगल के नियमों के खिलाफ, पर मछली की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वहाँ के अधिकारियों ने इस चीज के लिए परमिशन दी और मछली की देखभाल के लिए हमेशा एक गार्ड वहाँ मौजूद रहता था। मछली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। मछली अब तक भारत की सबसे लंबी उम्र वाली बाघिन रही। नॉर्मली एक बाघ की लाइफ लगभग 10 से 15 सालों की होती है, पर मछली 20 सालों तक जिंदा रही। मछली हर एक चीज में ही बाकी बाघों से अलग थी। जंगल में हर एक टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है, मछली की भी थी। मछली ने बहुत बड़े इलाके को अपनी टेरिटरी बनाया हुआ था और कोई भी दूसरा टाइगर उसके इलाके में आने की हिम्मत नहीं करता था, पर इस बाघिन ने ये इलाका अपनी बेटी टाइगर T19 कृष्णा के लिए छोड़ दिया और इसी वजह से मछली हर एक मामले में दुनिया की सबसे खास बाघिन थी। चाहे फिर वो उसके आकार की बात हो या फिर शिकार करने के तरीके की, मछली जैसा कोई नहीं था। आखिरकार 18 अगस्त 2016 में मछली ने अपनी आखिरी सांसें ली। इसकी आखिरी पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए फॉरेन तक के मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने पूरे 2 घंटे तक मछली को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। कोई भी न्यूज चैनल या अखबार ऐसा नहीं था जिसने मछली की स्टोरी को ना लिखा हो या ना दिखाया हो। मछली की मौत पर मछली के नाम में एक स्मारक बनाने की बात भी कही गई और इसकी परमिशन भी मिल गई, पर आज तक इसका कोई स्मारक नहीं बना और ये सब चीजें फाइल्स में ही दबकर रह गई। मछली का अंतिम संस्कार किसी सैनिक की तरह पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुआ। लोग आज भी मछली को नहीं भूले हैं। लोगों का कहना है कि मछली जैसी टाइग्रेस शायद ही दोबारा इस जंगल में कभी आएगी। खैर, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक स्मारक के तौर पर इस बाघिन को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये भी आप डिसाइड करके बताइए। और अगर हमारे द्वारा दिखाई गई ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।